लोकसभा में संविधान संशोधन प्रस्ताव का जो है लोकसभा में पारित हो गया है। और ये संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक समय पर एक इलेक्शन का कोई प्रावधान निश्चित रूप से नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बताएंगे। एक देश एक चुनाव। दोस्तों, लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। मेजोरिटी से पास होने के बाद अब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या बदलाव होंगे, आज इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले जब ये चर्चा हुई थी तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक ऊपर दिया गया है। इस वीडियो के थ्रू ये बताया गया था कि अब देश में ऐसा प्रस्ताव आया है कि इस जो भी अब आने वाले इलेक्शन होंगे वो पूरे देश में एक साथ कराए जाए। एक साथ कराए जाने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में हो जाए, एक साथ कराया जाए, पूरी एक्सरसाइज एक साथ हो। और लोकसभा और जो स्टेट की असेंबली के इलेक्शन का जो वोट है वो एक ही दिन पड़े। मतलब अगर आप वोट डालने जाएं तो उसी दिन आपको लोकसभा के लिए भी वोट डालना है, उसी दिन आपको जो स्टेट की असेंबली है उसके लिए भी वोट डालना है। अब समस्या एक आती है दोस्तों, समस्या ये आती है कि कुछ जो स्टेट की असेंबली हैं उनका टेन्योर अलग अलग समय पे चलता है, लोकसभा का अलग समय पे चलता है। तो एक साथ कैसे लाया जाएगा? जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसके बाद जो पहले इलेक्शन होंगे वो एक साथ होंगे। और अगर किसी राज्य की जो स्टेट असेंबली है वो पहले डिसॉल्व हो जाती है तो वहाँ दोबारा इलेक्शन होगा, लेकिन वो उतने ही समय तक के लिए होगा कि जितने में अगला 5 साल पूरा होने वाला है। सपोज कीजिए 2024 का इलेक्शन अगला लोकसभा का 2029 में होना है और कोई स्टेट की असेंबली 2027 में डिसॉल्व हो जाती है, तो वहां पे 27 में इलेक्शन होंगे, लेकिन केवल 2 साल के लिए वो सरकार वहां पर काम करेगी। इसके लिए दिसंबर 2023 में रामनाथ कोविंद पैनल, जिसमें और भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी जो है 18,000 से ज़्यादा पन्ने की रिपोर्ट वहां पर सबमिट की है और इस रिपोर्ट के तहत ये सारा प्रस्ताव दिया गया है। और पहले चरण में जो उन्होंने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और स्टेट की असेंबली की बात करी है, और उसके बाद दूसरे चरण में जो है जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के हैं, जो हमारे नगर पंचायत के या ग्राम सभा के जो इलेक्शंस हैं उनको भी एक साथ कराने की बात वहाँ पर की गई है। और जब भी ये इलेक्शन होगा तो ये कहा गया है लोकसभा और स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन होंगे उसके 100 दिन के अंदर अंदर ये जो है अपने जो लोकल वाले स्थायी निकाय के जो चुनाव होते हैं उनको भी करा लिया जाए। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? अगर दोस्तों फ़ायदे की बात करें, आपने देखा हो जब इलेक्शन होते हैं पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता है, कभी इधर हो रहे हैं कभी उधर हो रहे हैं, तो वहाँ ये चीज़ नहीं होगी वहाँ। तो एक उत्सव की तरह एक ड्यूरेशन में 15 से 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने लगभग सबका ध्यान इलेक्शन में रहेगा। और एक बार होने के बाद अब दूसरे इलेक्शन उसके वहाँ पर बहुत जल्दी फिर सुनने को नहीं आएंगे। पूरी मशीनरी एक जगह काम करेगी। तो जो काम 2 बार मशीनरी को करना पड़ता था वो काम केवल अब 1 बार करना पड़ेगा। जितने सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी, जितने ऑफिसर्स की जो भी ड्यूटी के साथ स्कूल्स कॉलेज बंद हो जाते थे उस दौरान, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। 2 बार ना होकर अब वो 1 बार होगी। खर्चे की बात करें तो खर्चा भी इसमें देखिए कम आएगा, क्योंकि पूरा उतना पुलिस बल, आर्मी और सीआरपीएफ इन सबको डिप्लॉय करना, एम्प्लॉय को 2-2 बार खर्चे देना, और एम्प्लॉय जो वास्तव में जो काम कर रहे हैं खासकर से जो स्कूल्स के लोग होते हैं उनकी ड्यूटीज़ वहाँ पर ज़्यादा, स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर स्कूल की टीचिंग भी प्रभावित होती है। बात आती है कि इससे नुकसान क्या है। अब आप ये देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे, आपने मान लिया दोनों वोट स्टेट वाले भी और लोकसभा वाले भी एक ही पार्टी को डाल दिए, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो नेशनल लेवल के एजेंडे पे होते हैं और जो स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं वो स्टेट के अलग मुद्दों पर होते हैं। तो आप गलती से क्या करेंगे कि एक ही पार्टी को दोनों के लिए वोट दे देंगे। अब यहाँ पर वो मौका ख़त्म हो जाएगा जो मौका होता है कि भाई नहीं भाई, ये राज्य की ये सरकार, ये पार्टी अच्छा काम करती है, लेकिन केंद्र में ये पार्टी अच्छा काम करती है। तो जो लोग समझदार होंगे, जो इस बात को समझेंगे, वो तो अपना वोट अलग अलग करके आएंगे, लेकिन बहुत से लोग जो इतना जानकार नहीं होते हैं, ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या होंगे, एक ही पार्टी को वोट डाल देंगे। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जैसे जो है लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस लगभग जो है 3 बार एक साथ ही हुए थे, लेकिन इसके बाद स्टेट की जो लोकल पार्टियां वो भी आगे बढ़ के आने लगी और स्टेट में जो है टकराव होने लगे पॉलिटिकल पार्टियों में। तो वहाँ पर कुछ स्टेट में जो है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में टकराव हुए तो वो डिसॉल्व हो गई, तो फिर दूसरे हुए, तो ये वहाँ से डिसबैलेंस चला गया। तो प्रावधान ऐसा कोई नहीं था, लेकिन इस संशोधन के तहत इस प्रावधान को लाया जा रहा है।
इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए इतने सारी ईवीएम चाहिए, इतना सारा जो है जो मतलब जो वन टाइम यूज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसे हम मशीनरी कह सकते हैं, खरीदना पड़ेगा, इक्विपमेंट खरीदने में, वो एक एडिशनल खर्चे की तरह देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जानकारी के साथ आने वाले समय में अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो इसकी जानकारी सब लोगों तक पहले ही पहुंच जाए। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आप तक कम समय में अच्छी जानकारी के साथ उपलब्ध होते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।